हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, क्वांटम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, मेरे कितने टाइप के होते हैं क्वांटम नंबर? 4 टाइप के। सबसे पहला कौन सा होता है? प्रिंसिपल। उसके बाद कौन सा होता है? एजीमुथल। उसके बाद मैग्नेटिक, और फोर्थ मेरा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि मैं किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं किस टाइप से लिखूंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स के। ऑर्बिटल्स के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरूंगा, ऐसे भी मैं इसको बोल सकता हूं। तो मैं लिखता हूं फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कि ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होगी। तो इसके अंदर मेरे पास 4 रूल हैं, तो वो रूल हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं कौन सा? अफबाउ रूल। अफबाउ रूल क्या बोलता है? तो अफबाउ रूल के अंदर एक डायग्राम है, वो डायग्राम आप ध्यान में रखें। जैसे मैं लिखता हूं 1s, इधर लिखता हूं 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। ठीक है, ये मेरा s ऑर्बिटल हुआ। अब लिखता हूं p, 2s, 2p, 3s, 3p और 3d, 4s, 4p, 4d और 4f, 5s, 5p, 5d, ठीक है, 5d और 5f, 5f, 6s में 6s, 6p और 6d और 7s, 7p। ठीक है, ये मैंने ऑर्बिटल का कुछ एक डायग्राम बनाया। अब देखो इसमें फिलिंग कैसे होगी। सबसे पहले फिलिंग किसकी होगी? ऐसे, सब नीचे की तरफ। उसके बाद में ऐसे, ऐसे, ठीक है। इसके बाद में ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इस डायग्राम से देखो क्या समझता हूं मैं। इस डायग्राम से समझते हैं। देखो मेरा सबसे पहले कोई भी एलिमेंट में कैसे ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको मैं लिख सकता हूं। देखो सबसे पहले मेरा कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा? 1s ऑर्बिटल। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा? 1s। ठीक है, उसके बाद मैं वापस में ऊपर की तरफ जाऊंगा, फिर क्या होगा? 2s, फिर वापस ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा? 2p, 3s, फिर वापस से घूमूंगा तो क्या बनेगा? 3p, 4s। ठीक है, तो इसका ऑर्डर मैं लिख सकता हूं। कैसे बनेगा ऑर्डर? देखो अभी लिख देता हूं, नीचे लिखता हूं इधर। देखो ऑर्डर क्या बनेगा? 1s के बाद में घूम के वापस आएगा 2s, उसके बाद में 2p, उसके बाद में 3s, उसके बाद 3p, 4s, 3p आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? 4s, उसके बाद में क्या आएगा? 3d, 3d, फिर क्या आएगा? 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद में 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s। ठीक है, 6s के बाद क्या आएगा? 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, उसके बाद 6d, उसके बाद 7p। ठीक है, तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सबसे पहला मेरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में, उसके बाद 2s, 2p, 3s, ऐसे चलता जाएगा और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इनके अंदर होती जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मेरा s कंप्लीट भरेगा, ये वाला कंप्लीट भरेगा, उसके बाद में जंप होऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 ये पूरा भर गया, उसके बाद में नेक्स्ट पे जंप करूंगा 1s2, 2s2, उसके बाद में अगले पे जंप करूंगा 2p3। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं आगे चलता जाऊंगा। यही मेरा क्या है?
अफबाउ रूल। इस डायग्राम को देख के मैं समझ सकता हूँ कि पहले मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। ठीक है, जनरली देखते हैं कि लोअर एनर्जी में पहले जाता है, तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि लोअर एनर्जी कैसे बनेगी। अगला रूल देखो, पहला रूल में हम क्या पता कि ये कैसे बनेगा डायग्राम अपना, मतलब डायग्राम कैसे बनेगा और फिलिंग कैसे होगी, तो इसके अकॉर्डिंग फिलिंग होगी। अगला रूल मैं लिखता हूं, अगला रूल N+L रूल। ठीक है, इसमें कैसे होगा देखो, जिस भी ऑर्बिटल के लिए N+L का वैल्यू कम आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन मेरा पहले भरेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट फर्स्ट इन वेयर N+L, वेयर इसको ऐसे लिखते हैं वेयर लो N+L वैल्यू। ठीक है, इफ N+L have same value then electron fill in less n value orbital। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मेरा किसमें अकोमोडेट होगा, जहां पे मेरा N+L का वैल्यू कम हो। अगर मेरे पास सपोज देखो, भी मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा पूरा। सबसे पहले किसमें होगा, जिसमें N+L का वैल्यू कम हो। अगर N+L का वैल्यू मेरा सेम आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो जिसमें मेरा N का वैल्यू कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाएगा। एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज मैं लेता हूं एग्जांपल यहीं से मैं उठाता हूं। मेरे पास ऑर्बिटल है और इधर N+L का वैल्यू है, या फिर पहले N का वैल्यू ले लेते हैं, फिर L का वैल्यू ले लेते हैं, फिर N+L का वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास 1s है, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। ये कुछ मेरे पास ऑर्बिटल है, 1s, 2s, 2p, उसके बाद में 3s, 3p, 4s, 3d। ठीक है, इसके लिए n का वैल्यू बताओ, n का वैल्यू बताते जाओ। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 3, 3, 4, 3। L का वैल्यू बताते जाओ। S के लिए 0, 0, P के लिए 1, 0। कैसे बनेगा, लाइन खींच देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको। चलो, P के लिए 1, S के लिए 0 और D के लिए 2। ठीक है, ये क्वांटम नंबर में मैंने आपको बताया N और L का वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो फिर बता देता हूँ। ये जो आगे वाले नंबर है ये मेरा N का वैल्यू होता है। ठीक है, S के लिए L का वैल्यू हमेशा 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। अब N+L का वैल्यू बताओ तो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5। ठीक है, ये क्या बन रहा है मेरा N+L का वैल्यू। तो कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले कहां जाएगा, जहां पे N+L का वैल्यू कम है मेरा वहां पे इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। मतलब सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा मेरा 1s, क्योंकि सबसे कम N+L का वैल्यू किसके लिए 1s के, तो 1s के लिए सबसे पहले। उसके आगे बताओ, उसके आगे 2 है वैल्यू तो 2s आया, उसके आगे 3 2 की है, इनके लिए मेरा N+L है वो सेम आ रहा है, 3 3 आ रहा है। अगर सेम आता है तो क्या करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन इन लेस n वैल्यू ऑर्बिटल। ठीक है, जिसमें मेरा n का वैल्यू कम है उसके अंदर भरेंगे। तो इन दोनों में किसके लिए n का वैल्यू कम है, 2p का कम है, तो पहले किस में आएगा 2p में, उसके बाद किस में आएगा 3s में। ठीक है, उसके बाद किस में आएगा 3s में। इनका काम हो गया। इसमें भी सेम है, तो इसके लिए देखो किसके लिए n का वैल्यू कम है, 3p के लिए n का वैल्यू कम है, तो इसके आगे क्या आएगा 3p, उसके आगे क्या आएगा
4s और सबसे लास्ट में ज्यादा वैल्यू किसकी है 3d की, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा 3d। मैच करो क्या ये नीचे वाले से मैच कर रहा है क्या, ये इससे मैच कर रहा है क्या। देखो सबसे पहले आना चाहिए 1s आ रहा है, उसके आगे 2s आ रहा है, 2p आ रहा है, 3s आ रहा है, 3p आ रहा है, 4s आ रहा है और 3d भी आ रहा है। ठीक है, तो ये रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर मेरे को ये याद नहीं है। ठीक है, मेरे को सपोज मुझे नहीं याद है 5p के बाद में 6s आता है कि नहीं आता, ठीक है, लेकिन मुझे n+l वैल्यू पता होगी, n+l का रूल पता होगा, तो मैं इन दोनों का कैलकुलेट करके अलग अलग देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा था n+l रूल और ये मेरा था अबाउट रूल। आगे और देखते हैं, 2 रूल और बचते हैं। देखो आगे हम देखते हैं अगला रूल थर्ड रूल है मेरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या बोलता है कि सपोज ये मेरा कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर सकता हूं, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मान लेते हैं मैं दूसरा भी ऐसे भर देता हूं, मान लेते हैं मैं इसको ऐसे भर दूं, मान लेते हैं मैं इसको ऐसे भर दूं। तो ये मेरा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मुझे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, लेकिन दोनों के दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। तो ये अपोजिट स्पिन के नहीं है, सेम स्पिन के हैं, ये भी सेम स्पिन के हैं, लेकिन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल फोर्थ है मेरा हुंड रूल। ये रूल क्या बोलता है, ये रूल बोलता है कि अगर मेरे पास सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल है, मेरे पास सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल है, ठीक है, जैसे मैं p ऑर्बिटल बना देता हूं, तो अगर मेरे पास एक और बना देता हूं कि मेरे पास सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल है, ठीक है, तो उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा, खाली ऑर्बिटल्स के अंदर। कभी भी पहले पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा सबके अंदर। ठीक है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा सबके अंदर, फिर जगह नहीं बचेगी, तो फिर से पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और लेकिन वो भी किसका होना चाहिए, अपोजिट स्पिन के साथ ही होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इधर भर दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन इधर भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर भर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि देखो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना था, लेकिन ये खाली है, लेकिन इधर पेयरिंग स्टार्ट हो गई, तो ये गलत हुआ। अगर मान लो मैं ऐसे भर दूं, एक इलेक्ट्रॉन इधर भर देता हूं और इसको सेम स्पिन के साथ भर देता हूं, तो क्या ये करेक्ट होगा क्या। देखो पहला इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लेकिन थर्ड वाला अपोजिट स्पिन के साथ आना चाहिए, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ये मेरा करेक्ट ऑर्डर होगा। क्यों, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा आया, तीसरा आया, फिर ये अपोजिट स्पिन के साथ आया, ये भी अपोजिट स्पिन के साथ आया, ये भी अपोजिट स्पिन के साथ आया। तो ये मेरा रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले मेरे जो खाली ऑर्बिटल है वो भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी विद अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा जो मेरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमेशा अपोजिट स्पिन का होगा। तो ये मेरा 4 रूल थे, ठीक है, किसके, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए, ऑर्बिटल फिलिंग के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, इसको रहने देंगे, चलो बेटा इसको कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं दो, देखो एग्जांपल देखते हैं। या फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक हम ट्राई करेंगे लिखने का। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन का क्या बनेगा 1s1, कैसे आया, उसी रूल से आया, अभी मैंने जो बताया था। सबसे पहले किस में जाता है, 1s के अंदर जाता है, और इलेक्ट्रॉन कितना है हाइड्रोजन के पास 1, तो क्या बनेगा 1s1। फिर क्या आता है हीलियम के लिए क्या लिखेंगे 1s
2, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, 1s में। तो मैक्सिमम हम 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1s2। अब मेरा 1s फुल हो चुका है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम में क्या बनेगा, 1s2, एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो इसके लिए क्या आएगा, 1s2 2s1, फिर ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक और बना देता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो बेरिलियम बेरिलियम के लिए क्या बनेगा, 1s2 2s2, बोरोन के लिए 1s2 2s2, अब 2p स्टार्ट हो जाएगा अगला वाला। ठीक है, तो क्या होगा, 2p1। अब यहां से चलता जाएगा और लास्ट में फाइनली इसका क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें 2 एक्सेप्शन है, एक आता है 24 नंबर पे, एक आता है 29 नंबर पे। एक 24 पे, एक 29 पे, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, इनका देख लो क्या बनता है, इनका होता है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 4s1 3d5। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो होना क्या चाहिए था, पहले एस भरना चाहिए था, उसके बाद डी भरना स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एस मेरा खाली पड़ा है, लेकिन डी फिर भी पहले भरने लग गया ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो भी मेरा हाफ फील्ड या फिर मेरा फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक है, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 10, तो उसका हाफ फील्ड कितना हुआ, 5। तो जो भी मेरा हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होता है वो हमेशा स्टेबल होता है कंपेयर टू पार्शियल फील्ड। ठीक है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें पहुंच जाएगा और ये मेरा हाफ फील्ड बन जाएगा, और जैसे हाफ फील्ड बनेगा ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप से इसमें भी, इसमें लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये 29 नंबर पे आता है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज, एक इलेक्ट्रॉन पहले ही जंप करके अगले वाले में चले जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि हमने बोला हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होता है वो हमेशा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये फुल फील्ड होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं, मेरा जो सबसे पहला रूल कौन सा था, हाफ का रूल, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि कौन सा ऑर्बिटल मेरा पहले भरेगा, कौन सा ऑर्बिटल मेरा बाद में भरेगा। तो इस टाइप से मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।